वर्णनामार्थ संघानाम रसानाम संसामपि मंगला नाम च कर्तारं वंदे वाणी विनायको वंदे वाणी विनायको। भारत की कहानी सदियों से है पुरानी, भारत की कहानी सदियों से है पुरानी, है ज्ञान की गंगा ऋषियों की अमरवाणी, ऋषियों की अमरवाणी, ऋषियों की अमरवाणी। अखिल विश्व के नायक, जगत के जगताधार, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की अमृतमयी कथा के आयोजन करैया समस्त समिति वाले भैया जी मल्ला अपन गुरुतुर गुरुतुर बोली भाखल ये मंत्र सजैया परमादरणीय मन संचार का भनी जिला मंत्र मंचाशील भक्तिमयी ममतामयी वात्सल्यमयी मोर महतारी मल्ला पिता तुल्य बुजुर्ग मल्ला और यहाँ के सुंदर सुंदर छोटे छोटे बाल गोपाल ओकर साथ साथ आपके पावन गांव ग्राम तेंदु भाठा के सुंदर सुनहमा टीला हमर जय परमेश्वरी बालिका मानस परिवार ग्राम कोटेरा चिला बालो छत्तीसगढ़ के ढहले आप सभी के श्री चरण कमल में कोटिशा प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है, स्वीकार करो। और अवन भगवान श्री रामचंद्र जी की अमृतमयी कथा से जुड़े पहले माता रानी के भजन यही भाव के संग कि या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः, नमः तस्यै नमो नमः, नमः तस्यै नमो नमः।
अब एक बार पुनः आप सभी के श्री चरण कमल में सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम चोरी जुग पाने के भाव से कोटि सा प्रणाम स्वीकार करहु। और अवन मिले प्रसंग रामचरित मानस के प्रथम सोपान बालकांड, जहाँ संत शिरोमणि बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी दोहा नंबर 235 अपन सुंदर से लेखनी में लिखिन कहिन कि पति देवता सुति महु मात प्रथम तवरे महिमा अमित न कही सकई सहस सार था शेष। बहुत सुंदर पावन प्रसंग बालकांड। और वैसे मोर महतारी है जो बालकांड ही नाम सही पता चलते बालकांड अर्थात बाल अवस्था की घटना, बचपना की चरित्र। रामचरित मानस में गोस्वामी जी ये जो बालकांड है ये बालकांड लगे कि बालकांड सुंदर रसीला, जन्म विवाह राम के लीला, भगवान श्री रामचंद्र जी के जन्म और विवाह और सुंदर सुंदर भगवान श्री रामचंद्र जी की जो राम की लीला है वो लीला की कथा की वर्णन आथेदाई हो। और आज मानस में मिले प्रसंग जिन जगह हम यात्रा करना है गोस्वामी जी की कि पति देवता श्रुति महा मात प्रथम तवरे, ये जो कथा है कथा वो समय की कथा है जे लगे है न कि भगवान रामचंद्र जी के जन्म और विवाह और राम के लीला। अर्थात ये जो कथा है वे कथा भगवान श्री रामचंद्र जी के विवाह होना है वो समय की कथा है, ओकर से पहले की कथा जब भगवान राम जी विश्वामित्र जी के साथ मां जनकपुरी पहुंचे। विश्वामित्र जी कथे कि राम ये जो जनकपुरी है जनकपुरी राजा जनक के राज्य है, तो चलिए हम थोड़ा यही घूम आते। विश्वामित्र जी भगवान राम जी लखन लाल जी ये तीनों जो है मिथिला नगरी में आई। मिथिला नगरी में यथो योग जो है ओकर सुंदर आदर सत्कार करिस भगवान के विश्वामित्र जी के है ना गुरुदेव के सुंदर आदर सत्कार करिस दाई हो। और सुंदर जय भगवान राम जी वही राजा जनक के महल में रहे लगे। तो एक समय भगवान राम जी अपन गुरुदेव ला आज्ञा मांगिस कहे कि गुरुदेव हम आपकी पूजा के लिए बगीचा से फूल लाना चाहते हैं। और साथ ही साथ ये जो लक्ष्मण भैया है ना, लक्ष्मण जो है ये जनकपुरी की जो गली है अर्थात ये जनकपुरी लोग वो घूमना चाहते देखना चाहते थे। तो गुरुदेव दोनों ले आज्ञा दे दी इसकी जाओ आ जाओ। और ये तरफ माँ जानकी जिकर स्वयंवर होना है महाराज जनक जी सब लोग में जो ही तीनों लोग में चारों तरफ जो है डंका पिटवाई देहदाई हो कि जिन शिव धनुष ला तोड़ ही ना वो बेटी सीता संग नाता जोड़ ही। ऐसे पूरा देश विदेश में डंका पिटवाए दे, चारों तरफ घोषणा हो चुके हैं कि शिव धनुष ला जिन तोड़ ही वो सीता के साथ में विवाह हुई होकर। तो ये तरफ जो है जैसे विवाह की तैयारी चलत रहे है ना, तो माता जानकी लगत है कि बेटा आपके विवाह होने वाला है और विवाह होने से पहले आप माँ गौरी की पूजा कराते हो है ना, पूजा करके आते हो पहली गौरी माँ के। तब माता जानकी अपन सखी के साथ में है ना, सखी सहेली मन के साथ में सुंदर माँ जानकी जो है गौरी पूजा बर जाते दाई। और जब गौरी पूजा करे बरगेश ने तो सबसे पहली बोला भी फूल की जरूरत है ना, पूजा करे ला जाना है तो फूल की जरूरत है। तो ये तरफ भगवान राम जी फूल तोड़े बगे वही बगीचा फुलवाड़ी में, ये तरफ माता सखी
माता सती जो है, माता सीता अपन सखी मन के साथ में फूल तोड़े बर गए हैं। और जैसे फूल तोड़ते तोड़ते वहीं एक सखी जो ही झुंड से अलग हो गए, मतलब बाहर हो गए वो। और जैसे झुंड से बाहर हो दाई तो वो सखी रहते ना, ये तरफ भगवान राम और लक्ष्मण जी ला देखी। और जैसे देखे ना तो देख के आनंद विभोर हो गए। माता जानकी के तरफ भागत भागत दौड़ते दौड़ते यही आगे माता सीता ला बताए थे, कहे कि सखी सखी ये बगीचा में ना एक ऐसे राजकुमार है, जिन राजकुमार ला आप देखो ना तो सच में आपके जो आँख है वो आँख पलक नहीं झपका पाए। और मैं तो मन ही मन, वो सखी का थे कि बहनी मैं तो मन ही मन ना सोचत रहे कि यही राजकुमार है ना आपके पति बन जाती, बहुत सुंदर है। और वो कर साथ में ना एक जन और राजकुमार है, वो भी बहुत सुंदर है। चलो ना चलो, ऐसे एक माता जानकी लचिका चिकर ले जाए दाई हो और भगवान राम ला दिखाए। वो देखो, और जब माता जानकी भगवान राम ला देखे ना वो तो कहे ये तरफ भगवान राम ने माता जानकी ला देखे, माता जानकी भगवान राम जी ला देखे तो दोनों के जो नयन है ना वो नयन ऐसे देखा आज पलक पलक झटका नहीं पावत। एक दूसरे के नयन जो है, एक दूसरे के आँख से आँख है ना जी मिले है, आँख देखा थे। अर्थात यहाँ माता जानकी जो है मन ही मन वही भगवान अपन पति के स्वरूप में पाना चाहते कि भगवान ये जो राजकुमार है यही राजकुमार बहुत जो है सुंदर है, संत समान। फिर माता जानकी जो है फूल तोड़ी तो तोड़ के जब माँ गौरी के मंदिर में पूजा करे बरसना, तब माता गौरी ये पूजा करत माता गौरी ला मनावत होकर से प्रार्थना करत रहे। और का प्रार्थना करत रहे कि पति देवता सती महा मान प्रथम तब रे कहे कि हे माँ हे गौरी, पति जो है देवता ऐसे है ना, पति हाँ देवता है और आप श्रेष्ठ नारी में, अर्थात पति धर्म के पालन करने वाले नारी में प्रथम वो नारी हो जेखर महिमा ला वेद पुराण और शास्त्र गाते। तो हे माँ मैं आपसे वही प्रार्थना करे बराए हो। ऐसे माता सीता जो है माता गौरी ला मनावत है। और आगे गोस्वामी जी का कहा थे अवन एक प्यारा से भजन के बाद बोले लखन श्री रामचंद्र की जय।
बोले लखन श्री रामचंद्र की जय। आज माता जानकी जो है माँ गौरी लमनावा थे दाई हो, वो पूजा करत हैगा। अब कथे कि पति देवता सुते महा मातु प्रथम तब दे। आज माता गौरी सुंदर मनावा थे माँ जानकी। चरण कमल में फूल अर्पण करत है दाइयो, हाथ जोड़ के प्रार्थना करत है। माता कहे कि जय जय गिरिराज किशोरी, जय महेश सुख चंद्र चकोरी, जय जगबदन सडानन माता, जगत जननी दामिनी सुखदाता। माता जानकी जो है सुंदर प्रणाम करत है दाई, कथे कि जय 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 गिरिराज किशोरी। हे गिरिराज राजा हिमाचल की पुत्री, आपकी जय हो। हे चंद्र चकोरी, भगवान भोलेनाथ जैसे चंद्रमा के आप एक सुंदर मुख वाले चकोर हो। जिक्र भगवान भोलेनाथ जैसे चंद्रमा आपके जो है आप जैसे चकोर के हमेशा ध्यान लगाए रहते। आज माता सीता कथे कि हे माँ जैसे गजबदन सडानन माता, हे माँ आप गजानन की माता, सदानंद की माता है ना। आप गजानन और सदानंद अर्थात गणेश जी और कार्तिकेय के माँ हो माँ। हे जगत जननी, हे दीन लग सुख देने वाला माँ, हे माँ आपके जय हो माँ, आपके जय हो। हे माता मैं आपके सच्चे मन और वचन से आपकी प्रार्थना करत हूँ माँ। कहे कि पति देवता और सुते महामात प्रथम तकुरे कि हे माँ नारियों में श्रेष्ठ है ना। कहे कि माँ आप नारियों में श्रेष्ठ हो, आप सर्वप्रथम पति के धर्म के पालन करने वाली हो माँ। आप पतिला देवता मानने वाली हो माँ। देखो कितना सुंदर भावदायी। सच में माता सती, माता पार्वती जिन भगवान भोलेनाथ जिला देवता के रूप में है ना, पति देवता के रूप में मानते दाई हो संत समाज, और वो भी प्रथम नारी की। वैसे तो इस संसार में ना ये शास्त्र में ऐसे कई नारी बताते जाए जिन है ना पतिव्रत धर्म के कारण। एक माँ सावित्री जिन यम लोक ले अपन पति के जो प्राण है वो प्राण न बचा के लई, और एक वो माँ सती सावित्री जिन माता अनुसुईया के थे। वो माता अनुसुईया तीनों जो देवता है ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों देवता ला सुंदर बालक बना के अपन स्तनपान करे, पालना में झुलई है ना। माँ के स्नेह जो है, माँ के ममता, वो तीनों देवता ला दी। लेकिन ये जो प्रथम नारी के हिस्स माता पार्वती ला जिन पतित धर्म के पालन करने वाली नारी के हिस्सा संत समाज वास्ती करवो। ए माता वही माए जिन जब सती के स्वरूप में रही, पति के अपमान होई है ना, पिता के घर में पति के अपमान होई ना, तो ये जो माँ है ना, ये माँ अपन पिता तक नहीं छोड़ी है ना। ये माँ पति के लिए अपन पिता तक नहीं छोड़ी। हाँ अपन पिताजी ला साथ दे दी, कहे हे पिताजी आपके सिर के अंदर अहंकार भरा चुके हैं, वही कारण आप और पति अर्थात देवादि देव महादेव के अपमान करे हो। तो जाओ जिन सिर में अहंकार भरा है वो सिर ये धड़ से कट के अलग हो जाए। माता सती कहा दाई हो कि धिक्कार है आप जैसे बाप ला। पिताजी मैं आपके बेटी बनना कभी भी स्वीकार नहीं करो। देखो जिन अपन खुद के बाप ला त्याग दी दाई काकर कारण
पति के लिए, है ना, पति बड़ी त्यागी सो कथे कि पिताजी धिक्कार है, आप जैसे बाप ला मैं आपके बेटी बनना कभी भी स्वीकार नहीं करूं। भले मैं एक पत्थर के बेटी बन गया हूं, पर आपके बेटी बनना मुला स्वीकार नहीं है। माता सती अपन पिताजी के त्याग कर दे दाई हो, यहाँ तक साथ ही साथ जो है माता सती अपन वो शरीर की घलोक त्याग कर दे। हाँ, माता सती जो है अपन वो शरीर के त्याग करीस कि यही जो शरीर है वो शरीर भगवान भोलेनाथ जी के जो कहना है वो कहना नहीं माने, है ना। मैं शंकर कर कहा ना माना, मैं भगवान भोलेनाथ जी के कहना नहीं माने, तो जिन शरीर भगवान के कहना ला नहीं माने वो शरीर के घल परित्याग कर देना चाहिए। माता सती अपन आप के जो शरीर है ना वो शरीर के त्याग कर दी। और जैसे त्याग करी तो त्याग करते समय माता सती जो है भगवान विष्णु ला प्रार्थना करे, कहे कि सती मरत हरिशन मर मांगा, जन्म जन्म शिव चरण अनुरागा। माता सती मरते समय भगवान विष्णु ला कहे दाई हो, कहे कि हे भगवान विष्णु मैं आपसे एक ही वरदान मांगा था भगवान, आप जन्म जन्म अर्थात में जब भी जन्म लो ना तब जब जन्म लो तब भगवान शंकर ही मोर पति बने, अर्थात भगवान भोलेनाथ जी के चरण कमल में मोर अनुराग रहा है ना, चरण कमल में अनुराग रहा कि पति चरण अनुराग है ना, शिव चरण अनुरागा के इस माता सती औ वास्तिकर मोर महतारी हो पत्नी मन के लिए ना एक ठन धर्म और एक ठन नियम बताई। माता अनुसुईया जब माता सीता ला नारी धर्म के जब बात बताई ना तब वो समय माता अनुसुईया माता सीता ला की बेटी सीता इस संसार में नारी बन के लिए एक ठन व्रत और एक ठन नियम और कहा तो कहते कि एक ही व्रत नेमा काय वचन मन पति पद प्रेमा, कहे कि एक ही धर्म और एक व्रत और एक नियम। अब वो है तो कहा कि पति के चरण कमल की सेवा करना यही पत्नी बन के धर्म है सही। और आज वही चरण कमल की सेवा, वही चरण कमल के अनुरागी आज माता सती भगवान विष्णु जी ला मांगते, कहे कि भगवान मैं भगवान शंकर जी के चरण कमल के अनुरागनी बने रहो, भगवान आप यही मोला आशीर्वाद दे देना। और माता हो आज माता सती अपन देह के जब त्याग करिस ना तो वही माता सती एक पत्थर के बेटी बन के दोबारा जन्म लिस। देखो वो माँ जो है अपन पति ला पाए बर है ना वो दोबारा जन्म लिस, और जब दोबारा जन्म लिस ना तो पत्थर के बेटी बन गई। हाँ, एक पत्थर के बेटी बन के, हाँ राजा हिमांचल के बेटी बन के, है ना। माँ सुनैना के गर्भ से पार्वती के रूप में आई वो, ये वही माता पार्वती हरेदाई हो जिन पार्वती लना महिषासुर तक ललकार दिस, है ना। और कैसे तो अवन एक प्यारा से भजन के बाद बोल लखन श्री रामचंद्र की जय।
श्री रामचंद्र की। कैसे जय ने कहा होती हो, कैसे जय ने कहा कथा हो। एक न खावन ऐसे की कम है नहीं की कम हो पर भम हो कोई कम नहीं हो, है ना। निवेदन चाहूँ जोरदार जयकारा हो जाए। काबर जयकारा नहीं लगावत मुला इसे लगते जानो मानो कहीं काली को पास होते फरहरी नहीं करे होगा। कैसे फरहरी नहीं करे हो, का करते हो दीदी हो, कर डरे हो तो जयकारा कैसे नहीं लगाओ। कैसे आप मन धोरी ले इसने पटक दे रहे हो, है ना। आप मन हाँ कथ वो धुरी ले इसने पटक दे रहू तो हमारा क्या होगा कालिया, हमार का होल ही गत होगा। चलिए निवेदन चाहूँ आप सभी से जोरदार जयकारा हो जाए। चलो सबो झल ऐसे हाथ उठाओ, ऐसे हो ऐसे लेने का कदा ऐसे टांग ना हो ऐसे ये बात तो ये ठीक मन समिति वाले भैया मन नहीं उठावा। सबो झल उठा दे। जय बाबा रामदेव दोनों हाथ ला टांग दे हो ऐसे। बोलिए श्यावल रामचंद्र की, उमापति महादेव की, अपन अपन पति देवता की जय। बहुत सुंदर दीदी मन अपन अपन पति देवता मानते ना वो, है ना। बढ़िया है सच में। आजकल गांव-गांव में राम कथा के आयोजन होते दाई हो, है ना। सब बताते राम कथा के माध्यम से जैसे आज ये है ना पति पत्नी मन बर दे होता है। और वास्तिकर मोर महतारी हो पति जो है ना पत्नी के लिए देवता है। का है देवता। हाँ पत्नी मन है ना कोनो भगवान के पूजा नहीं कर हो ना, है ना। वो कोनो उपास नहीं रहो, कहीं व्रत नहीं करो, कहीं नियम नहीं करो, तब ले चल हाँ तब हो चल गए। केवल पति के चरण कमल के सेवा करते रहना है सीख लीजिएगा। हाँ पति की सेवा करते रहना और कोई उपास मत करो। बाबू जात मन ना वो हाँ नारी मन पर एक ठन देवता। अब वो देवता कौन देवता है वो पति देवता। वो शुक्र तुम हो जाते दीदी मन तो का जाने दई का देवता ही सकी पति है देवता है ना। नारी मन पर पति है देवता औ नरवा मन पर बाबू मन पर कथ वो उकर मन पर कई ठन देवी देवता है ना। वो मन सब ला मान सकते से हाँ जिला मानना हो उला मान सकते है ना। वास्तिकन तबे तो ना वो जब भी देखना आप हमेशा ना नर नर कथे लेकिन नारी नहीं कहा है। हाँ देख लेना आप रामचरितमानस में गोस्वामी जी घलो की फेंका कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। नारी नहीं कहा है ना। काकी थे नर उतर ही पारा। औ शंकर प्रिय मम द्रोही शिव द्रोही मम दास, ते नर करही है ना, ते नर करही कल्प भरी पास। वहां भी नर की जब आरती करवे ना ताई आरती है ना, वैसे आरती नहीं करता वो। आरती करवे ना तो आरती के नीचे नीचे लाइन में घलोक लिखाए रहते हैं। हाँ जैसे श्री सत्यनारायण भगवान की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई नर गावे। ऐसे नहीं है ना, उसने कहते ना नर कबू सुने हो जो कोई नारी गावे, मैया जो कोई नारी गावे। ऐसे नहीं कहा नहीं नारी नहीं कहा है। काबर नहीं कहा है नारी ला, कारण यही है नारी मन बड़े ठन देवता है। वो जब जब गुण गाना है ना गा, जब जब पति के सेवा करने, पति के चरण कमल की सेवा करो। हाँ बस पति के चरण कमल की सेवा करो ता और बाकी कोई उपास मत करो, व्रत मत करो, नियम मत करो, जितना भी करना है वो मन कर लीजिए। अपन तरे बर वो मन कर ली और आप लतरना है ना तो पति के चरण कमल की सेवा करो।
ता दीदी हो तगा। तो आज से जान लेना अपन अपन पति के चरण कमल के सेवा करो। कैसे वो दीदी मन करहो नहीं सोचा था नहीं से सोच ले लेना है ना करना है पति की सेवा। कबर नाचा देखे जातो कि नहीं जाओ? कौन कौन जाते नाचा देखे? तुहर गांव में होते नहीं नाचा? होते नहीं वो होते ना? हाँ तो नाचा होते ना तो एक जन ऐसे परी आते ना दीदी ऐसे मुड़ी ढाके रहते ऐसे वो और लोटा बह रहे थे लोटा ऊपर लोटा लोटा ऊपर लोटा है ना दीदी? आते नहीं वो दूध डाल ले यार को दिलाते नहीं वो तब वो बड़ सुंदर कर ले बताता थे वो जत्ती को वहाँ बैठे रहते ना। हाँ वो सब बुझल ना बताता थे वो। हाँ और का कहता थे पता है? वो बड़ सुंदर कर ले कहते थे वो आई हो नारी बरपति देवता है दीदी मोर। नारी बरपति देवता है ना। नारी बरपति देवता है दीदी मोर। नारी बरपति देवता है। इतना सुंदर भाव है ना। नारी बरपति देवता है। वास्तविक और महतारी हो हम सब के लिए पति जो है देवता है। और वही बात आज माता सीता माता गौरी ला कहते कि माँ आप अपन पति ला देवता मानथो है ना? अपन पति ला देवता मानथो। और हे माँ आप ये संसार में सर्वप्रथम वो नारी हो जिन पति धर्म के पालन करने वाली हो है ना? पति ला देवता मानने वाली हो माँ। आपकी जय हो माँ आपकी जय हो। और वही इच्छा लेके मैं आपके चरण कमल में आऊँ माँ। ऐसे माता सीता माता जाने माता गौरी ला मनावा थे दाई हो। और आवन आगे गोस्वामी जी का थे एक प्यारा से भजन के बाद बोले लखन श्री रामचंद्र की जय। भूल श्यामती रामचंद्र की जय। कौन दिशा में तू चला रे बावरिया। ठहर ठहर बीत जाए ना उमर प्रभु नाम सुमर। ना
श्री रामचंद्र की, उमापति महादेव की जय। अवन महतारी हो माता जानकी जो है माता गौरी लमना थेगा कि हे माँ आप सबल वर देने वाली हो माँ, आप पतित धर्म के पालन करने वाली हो माँ, पति ल देवता मानने वाली हो। आपकी जो महिमा है महिमा अमित न सकही, कही सारद सहस महेश, कहे कि माँ आपकी जो महिमा है महिमा शेष शारदा और महेश है ना, ये सब नेति नेति कही के चुप हो जाते। माँ आपकी जो महिमा है वो महिमा ला कोई बखान नहीं कर सके माँ। तो हे माँ मोर मनोरथ जान होने के, कहे कि माँ मोर जो मनोरथ है वो मनोरथ ला आप जाना तो है ना, मोर जो मन में जो इच्छा है वो आप जाना तो। अब मोरी इच्छा यही है कि जेल में है फुलवाड़ी में देखते हो ना माँ, आप ओला मोला पति के रूप में दे देना माँ, पति के रूप में दे देना। संत समाज जैसे आज माता जानकी माता के अनुकूल हो ना, तो माता जान के दाई और माता जो है आज माँ की जो गला में है ना, वो जो मूर्ति के गला में हार रिस वो हार खिसक के कहा है, हार खिसक के और मूर्ति ने आवाज आने लगी है कि इसकी विनय प्रेम बस बस गई भवानी, खिसक माल मूर्ति मुस्काने। माला खिसक के कहा है, मूर्ति के जो माला रहा है वो माला खिसक के माता जानकी के ओखर गला में आगे दाई है ना, और माता गौरी के जो मूर्ति रहा है ना वो मूर्ति है बोलने लगी ओ गोठियाए लगी सो आओ और का कथे कि सुन सिया सत्य आशीष हमारी और पूज ही मन कामना तुम्हारी, कहे कि सुनो सिया सुन बेटी सीता, ये जो मोर वचन है ना वो सत्य है, आपकी जो मनोकामना है वो मनोकामना बिल्कुल पूरा होगी। देखो आज मूर्ति गोठियाल लगी दाई माता सीता ला आशीर्वाद देवा थे, कथे के बेटी आपके मनोकामना जरूर पूरा होगी। और सच समाज सच में माता जानकी ला आशीर्वाद दिस वो, और माता जानकी ला वही जो भगवान रामचंद्र जी है ना वो हम पति के रूप में वरण है ना मिली ना माता जानकी। संत समाज कहे जाते कि वो जो शिव धनुष है ना, वो शिव धनुष जे बहुत बड़े बड़े वहाँ योद्धा रहा है, बहुत बड़े बड़े जो है योद्धा रहा है, बड़े बड़े बलशाली सूरवीर आ रहा है, वो सबके हाथ से वो धनुष जो है ना उठना तो बहुत दूर के बाद, वो धनुष हिले तक नहीं कहा है, वो धनुष हाले तक नहीं, वो शिव धनुष। जब शिव धनुष निहाले ना निहाले डोले तब माता जानकी रहा ना मन मन विचार करेगा भगवान ये शिव धनुष तो हाला डोला नहीं है ना। महाराज जनक गलत मन में विचार करे दाई हो संताप करे सोचे, कहे कि भगवान मैं आज अथका बड़े संकल्प कर ले, का ये धरती में ऐसे कोई वीर नहीं है योद्धा नहीं है जो धनुष ला तोड़ सके, का मोर बेटी कुंवारी ही रही रही, ऐसे महाराज जनक मन में विचार करे लगे। तब ना गुरु विश्वामित्र जी भगवान राम लगे कहे कि राम उठो, राम उठो और उठ करके ना ए राजा जनक के जो मन में संताप है वो संताप ला तोड़ दो, संताप के नाश करो है ना, ओकर जो दुख के कारण है वो कारण ला समाप्त कर दे। तब भगवान राम जी उठे और गुरु के चरण कमल में शीश नवाई, और जैसे शीश नवैस ना तब माता जानकी फिर सोचत रहा है वो कहत रहा है कि भगवान ये तो वही राजकुमार है ना, हाँ वही राजकुमार है दिल्ली में फुलवाड़ी में देखे रहे हो भगवान, ये तो एक ठन फूल ला तोड़त रहा है वहाँ है ना फुलवाड़ी में, हाँ एक ठन फूल ला तोड़त रहा है तब फूल के तोड़त थर 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 पसीना आवत रहा है। हाँ
भगवान ना पसीना आवत रहा दाई। जब फूल ला तोड़े तो भगवान ना पसीना आए। माता सीता सोचा थे कथे कि भगवान ये तो जब एक ठन फूल ला तोड़त रहा है प्रभु तैला पसीना आवत रहा है। माँ का ये तो धनुष अप्पड़ वजन है ना, ये धनुष अप्पड़ वजन है। माँ ये धनुष नहीं राजकुमार उठा के नहीं। माता सीता जो है माता गौरी बैठे बैठे वहीं से वो प्रार्थना करते दाई कहे कि माँ ये धनुष लना फूल से हरू कर देवे दाई। ऐसे फूल जतका जरूरत है ना वो खले औ हरू कर देवे ऐसे कि माता गौरी कहते कि बेटा कतका हरू कर हूँ कतका हरू कर देखो हल्का कर जाए अतका हल्का करो अतका हल्का करो है ना। संत समाज आज भगवान राम जी जैसे उठी और उठ करके गुरु के चरण कमल के प्रणाम करे शिव धनुष के पास में गए और शिव धनुष ला प्रणाम करे भगवान शंकर जी ला प्रणाम करे जाई हो कहे कि हे भगवान भोलेनाथ जी हे मेरे इष्ट देव मैं आपकी जो शिव धनुष है ना आपके जो धनुष है ये धनुष ला उठाए बरजावत आप सहयोग प्रदान कर देना भगवान सहायता प्रदान कर देना। संत समाज वास्तविकन जब भगवान राम जी वो शिव धनुष ला उठाई कहा ना वो तब वो शिव धनुष कतका बेर ऐसे है ना ऊपर डहार उठ गए कतका बेर भगवान वो शिव धनुष में जे रस्सी रथ जे प्रत्यंचा कथे है ना कतका बेर वो डोरा ला बांधीस कतका बेर भगवान के धनुष उठी सब कतका बेर वो टूटीस साइड में बैठे रहा है ना तेल कोनो पता नहीं चली। हाँ वहाँ जतका भी बड़े बड़े योद्धा रहे ना वो मतलब कोनो ला पता नहीं चली कहा जब ये धनुष टूटे लगे ना तब ये धरती हाँ डगमगाए लगे दसों दिशा ले हाथी जो घड़ाल लगी है ना बिजली चमके लगी बादल गरजे लगी तब सब के सब देखे ना तो धनुष टूट के नीचे मारे रहा। हाँ बाद में सब देखे ना दाई तो धनुष टूट के नीचे मारे रहा है वो। अब राजा जनक जी के जो मन में संताप वो भी खत्म हो गए। माता जानकी घलोक मन में विचार करत रही इसके माँ इला तो फूल के तोड़त में पसीना आवत किसो का ये धनुष तो तोड़ पाई उठा पाई ओकरो दूर दूर हो गए दाई है ना कब धनुष टूट गए। अब जति भी सखी सहेली रहा है ना वो मन खुशी मनावत थे कथे के बने हो गए दई। हाँ जिन हमन वहाँ देखे रहे ना बगीचा में फुलवाड़ी में हमन तो विचेत मन सोचदार रहे के हमर सखी सीता के लेके कहीं के आवाज ओकरे हाथ दे धनुष टूट के दई बने हो गए सब खुशी मनावत रहे दाई को। और अवन एक प्यारा से भजन सुनन फिर हम सब राम कथा में यात्रा करबो। बोल लखन श्री रामचंद्र की जय। सा
बोले लखन श्री रामचंद्र की जय। वास्तविकन मुर्मुरारी को आज महाराज जनक की जो संताप रही वो भी पूरा हो गया। अब वो प्रतिज्ञा कर रहीगा कि जेन हाँ ये शिव धनुष न तोड़ी ना ओकरे साथ में मोर बिटिया के विवाह होई संत समान कहे जते कि राजा जनक ल घलो एक ठन आशीर्वाद रहिस वो भगवान भोलेनाथ जी कहे रहा राजन ये जो शिव धनुष है ना ये शिव धनुष के माध्यम से आपना भगवान के दर्शन हुए। भगवान राम जी के दर्शन होए जिन दिन ये शिव धनुष टूट जाही जेकर हाथ में ये शिव धनुष टूट जाही ना आप जान लेना कि वही भगवान है, वही जगत के तारा रहा है। और ये जो माता जगत जननी जानकी ये भी कहे जाते दाई हो एक समय यही जो शिव धनुष है शिव धनुष लबे भी उठा ले रही है ना वो उठा ले रही जब बाल्य अवस्था में छोट है ना छोट हो रहा है भगवान माता जानकी महाराज जनक जी की इसकी बेटी मोर पूजा के समय हो गए वो जाता मंदिर के सफाई कर देबे साफ कर देबे मंदिर ला। तो माता जानकी जब साफ करे लगी ना दाई मंदिर ला तो कहे जाते कि माता जानकी ना वो जो धनुष रहा है वो धनुष ला अपन एक हाथ में उठाए रहा है वो एक हाथ में से वो एक हाथ में आसानी से उठाए रहा है और दूसरा वाला हाथ में ना झाड़ू लेके नीचे ढंगला पहाड़ा रहा है। वो समय जब राजा जनक जी देखे राजा जनक जी मन में विचार कर इस कथे कि भगवान ये धनुष जो है एकर बहुत वजन था ऐसे तैसे कोनो उठा नहीं सके और आज ये जो शिव धनुष ना मोर बिटिया सीता जो है आसानी से उठा ले ये कर अंदर कोई ऐसे शक्ति है ना जेकर से उठा है तो वही शक्ति वाला एकर योग्य वर चाहिए। जैसे बेटी आसानी से ये धनुष ला उठा ले ठीक वही प्रकार ले एकर योग्य वर चाहिए जेन हाँ आसानी से धनुष ला उठा सके। तब वो मैं खोज हूँ कहाँ ऐसे की है ना ओला मैं खोज हूँ कहाँ तेकर सती ना राजा जनक जी वो पूरा देश विदेश में डंका पिटवाई देता है। हाँ और भगवान स्वयं चल के वहाँ चले के विश्वामित्र जी के साथ है ना भगवान स्वयं जो है विश्वामित्र जी के साथ में चले गए वो और भगवान राम जी और माँ जगत जननी जानकी के जो विवाह है वो विवाह पूर्ण हो गए। वैसे रामचरितमानस में गोस्वामी जी कथित आई हो चार ठन जो विवाह चार विवाह के वर्णन करते गोस्वामी जी। हाँ गोस्वामी जी जो है चार विवाह के वर्णन करते और चार विवाह में दुठन विवाह पूरा होते है ना दुठन विवाह सफल होते और दुठन विवाह जो है असफल होते मतलब वो नहीं हो पाए। हाँ जैसे जो विवाह है जेकर विवाह सफल हो ना वो एक विवाह वे हरे दाई जेकर सफल हो भगवान रामचंद्र जी के जो विवाह है ना वो सफल हो हम एक विवाह होकर सफल हो भगवान भोलेनाथ जी के जेन पूरा अपन भूत प्रेत मरी मसानी सासनी पिसासनी डाकनी शाकनी सब धर के ना बारात जिस भगवान भोलेनाथ जी ओकरो बिहाव सफल होई और सफल होए के कारण ओकरो कोई वजह रहते दाई कारण रहते जैसे बर बिहाव होते ना वो तब बिहाव होते तो सोझा डायरेक्ट मड़वल निकड़िया है। बर बिहाव जो है मंगनी बरनी से शुरू होते है ना जो वर पक्ष के मन कन्या खोजे बर जाते हैं। आजकल तो उल्टा गलत हो जाते कन्या मन बाबू खोजे गलत जाते है नहीं जाते उल्टा गलत हो जाते कोई ठिकाना नहीं है तिरती हो जाते। पर देखो वर पक्ष के मन जो है कन्या खोजे ला जाते दाई जैसे भगवान भोलेनाथ जी के तरफ से सप्त ऋषि 7 जन ऋषि मन जिसका माता पार्वती के घर में सप्त ऋषि
और जा करके माता पार्वती ला बताई, कहे कि बेटी देखो जब सप्तऋषि ऋषि न वो तब पूरा के पूरा जैसन न तैसन बताई सही मन। हाँ जैसन न तैसन बताई। आजकल ना बाबू मन नोनी खोजल जाते तब बड़ छुपा देते, हाँ पीते तब ले नहीं पिए, कही दी कहीं खाते तब ले नहीं खाए ऐसे की देते, हाँ उसने होते पीते तब ले नहीं पिए, कहीं खाते तब ले नहीं खाए कही दी, है ना। लेकिन भगवान भोलेनाथ जी की तरफ से जब सप्तऋषि के 7 ऋषि तो पूरा की पूरा बात रखी जाए, वो मन नहीं छुपे। कथे की बेटी पार्वती जिन तोर घर वाले होवैया है ना वो तोर गोसैया होवैया है, ओकर को घर बार नहीं है बेटी ऐसे। हाँ ओकर घर द्वार नहीं है। अब घर द्वार नहीं है तो स्वाभाविक है धन दौलत कहाँ रही, है ना। जेकर घर द्वार नहीं है, अब ओकर घर द्वार अच्छा नहीं है, तेकर कर धन दौलत रहा तबे तब वो तो नहीं रहा है ना। स्वाभाविक ओकर पास ये सब चीज नहीं है। वो पर्वत के ऊपर में रथे, टिपर टिप में रथे से घिसन पटपरवा में रथे बेटी, कपड़ा लत्ता नहीं पहने वो सांप बिच्छू ओकर चेला चंगुरिया। हाँ सांप बिच्छू ओकर चेला चंगुरिया हरे बेटी। और जब भी तो ला माई के आयल लग पड़ी ना वो माई के आयल भई तो आए जाए बर साधन घलोक नहीं है। हाँ आए जाए बर साधन नहीं है तो बुढ़वा वाला भाई लंबई ठिया लागी बेटी सब बता दे ते हिसाब से सोच समझ के हाँ कबे नो नहीं ऐसे है ना तोरे ऊपर है से कि क्या छोड़ दे। फिर भी माता पार्वती कहे कि नहीं हम तो ओकरे से बिहाव करवो के दाई। अवर की माता पार्वती दोबारा जन्म लेगा कि मोला भगवान के चरण कमल में मोर अनुराग रहे, है ना। मैं ओकर चरण कमल ले दूर मत रहो। तो ये जो समय बना थे तो कहे कि मैं ओकरे साथ में बिहाव करहूं। तो देखो ये जो विवाह है ना ये विवाह पक्का हो, हाँ ये विवाह सफल होगा। मतलब वर पक्ष की तरफ ले लड़की देखे लगी है ना तो वो वाला जो विवाह है वो पूरा हो। और यहाँ जब भगवान राम जी के विवाह हो ना तो भगवान राम जी के तरफ से विश्वामित्र जी है ना गुरु विश्वामित्र जी विश्वामित्र जी की आज्ञा के अनुसार भगवान राम जी उठ करके धनुष तोड़ी उड़ाई। हाँ तो ये वाला जो विवाह है ना ये विवाह पूरा हो सफल हो। और असफल में कबे ना तो असफल में नारद घलक विवाह कर हूँ ऐसे के है ना। विश्व मोहिनी देखे तो वो मोहित हो गई। वो विश्व मोहिनी देख के मोहित हो गए रहा दीदी हो। अब विश्व मोहिनी सन बिहाव कर हूँ कहीं ना सोचिस हाँ वो सोचिस मोहिनी विश्व मोहिनी अब्बड़ सुंदर है तब मोरा सन कहाँ बिहाव कर ही है ना। चुटई वाले संदात नारायण नारायण सन कौन बिहाव कर ही तो सुंदर नोनी के लिए सुंदर बाबू होना चाहिए है ना, पुरुष होना चाहिए। तो क्या किया जाए कि चलो जब भी मोर बिगड़ी बनते भगवान विष्णु बनाते है ना। जब भी मोर बिगड़ी बिगड़ते भगवान विष्णु बनाते ओकरे कर जाऊं कि करके भगवान विष्णु के भगवान में बिहाव करना चाहते हो। तुम मन बड़ सुंदर हो, तुम मन अपन स्वरूप दे दे वैसे कि हाँ भगवान कथे जाना नारद जेमा तोर भला हो बाबू मैं दे थोसे से आशीर्वाद दे देता नारद बड़ खुश हो गए। हाँ मैं भगवान विष्णु असन दिखत हो गई बड़ खुश हो गए। आई देखी हाँ वहाँ कहाँ विश्व मोहिनी नारद कनौल वरमाला नहीं पहनाई है उल्टा वहाँ 2 जन गन आ रहा है मन नारद के हंसी उड़ा दे। कथे नारद अपन मुहुलत पहली दर्पण में देख ले जी। नारद अपन मुहुल पानी में देखे मुँह रहा है बंदर के है ना। मुँह रहा है बंदर के। नारद लग गुस्सा आगे क्रोध आगे दोनों जन लस्ताव दे दी जाओ
तुम निशाचर हो जाओ, राक्षस हो जाओ, तुम संत के हंसी उड़ात हो कि भगवान विष्णु करे स्कूल गुस्सा मारे श्राप दे दी। हाँ ते छलिया हस कपटी हस और कपटा स्वभाव का होने जाए ते आज राजा बन के मोल कपट करे हर छले हस जा एक दिन धरती में ते राजा बन के आवे राजा के रूप में आवे, मन के रूप में आवे। जेन स्त्री बदर बदर ठोकर खा हो वही स्त्री बदर ठोकर खावे से भटक पे। और जे बंदर के स्वरूप मोला दे हंसना वही बेंद्रा भालू तोर सहयोग करी तोर पत्नी लख जे बकेदाई श्राप दे दी वो। तो ये प्रकार ले नारद के जो विवाह है वहु कैंसल हो गए। सुपनखा घलक मोहारी भगवान ला देख के राम ला है ना, तो सब पुरुष नमो सब नारी यहाँ संजोग विधि रचा बिचारी तुहर सन बिहाव कर हो कहा भगवान राम ही। हाँ जी सुनते हो मैं आपसे बिहाव करूंगी ऐसे कहा सुपनखा। सुपनखा भगवान राम कर बिहाव प्रस्ताव रखे, राम लक्ष्मण रहा भेजे, लक्ष्मण राम रहा भेजे। एती तेती अवई जवई तुम्हारे टेम्परेचर गर्म हो गए सुपनखा के। हाँ अपन असली स्वरूप में आगे माता जानकी कर जाके वो डरवाल लग गए हिल खाऊं कहीं के। हाँ भगवान राम लक्ष्मण ले सारा करे सकते भैया ये सारी मर्यादा ला पार करेगा ये करना कान ला काट के लक्ष्मण रहा दाई तलवार निकाली स्ना कान ला कर दी। हाँ तो ये प्रकार ले सुपनखा के विवाह घलो कैंसल हो गए। वो उकर मन के विवाह ही कारण कैंसल होई ई वो मन कोनो सियाल ला अपन संग में नहीं लेगी है ना, अपने अपन गे रहा है नहीं। वो सुपनखा घलो अपने की बिहाव कर हो गई के नारद लोग अपने की बिहाव कर उन्होंने संग लेकिन कैंसल हो गई है ना। वास्तविक कोई वर हो या कोई कन्या अपने के जन बिहाव करे हो कहीं जही को नटूरा को देला है ना, या बाबू हनोनी खोजल जही में बिहाव कर हो कहीं के जन तक कोनो मन अपन बेटिल दी एक जन आहे बैहा टारो डहा ऐसे ये करो कोई नहीं है का रिश्तेदार दादा परदादा या गांव गौटिया कोई ऐसे है ना वो। तो ये प्रकार ले वो विवाह जो है कैंसल हो गए दाई हो। और आवन चलो समय हो गए बहनी ले पियर ला पिउरा दे। चलिए एक भजन बच्चा आप मन से और मन से सादर विदा चाहबो।